हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आंवले के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और इजी है। झटपट बनकर तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। आंवले का अचार बनाने के लिए मैंने 1 किलो तक आंवला लिए हैं। उनको अच्छे से धुलकर साफ कर लिया था। आंवला छोटे बड़े जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उनको ले सकते हैं। और अब सबसे पहले क्या करते हैं, आंवले को हम बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैं इन्हें बॉईल करके अचार बनाऊंगी। आप चाहें तो इन्हें स्टीम भी करके बना सकते हैं, दोनों तरीके से अच्छे से अचार बन जाएगा। आंवला को बॉईल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बस एक छोटे कप तक मैंने देखिए यहाँ पे पानी इसका इस्तेमाल किया है। इतने में ही आंवले अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो अब हमने जो आंवले धुल कर रखे थे उनको इस पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे लो मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पे सारे आंवले हमने पैन में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और पैन का हम ढक्कन बंद कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो लिड में थोड़ा सा छेद रहता है उसको मैं यहाँ पेपर से बंद कर दूंगी, जिससे स्टीम बाहर ना निकले। और आंवले को इस तरीके से हम पकाएंगे। तो यहाँ पे 3-4 मिनट बाद हम क्या करते हैं, ढक्कन खोलकर हम इसको आंवले को इस तरीके से चला देंगे, जिससे क्या होता है जो हमारे आंवले हैं वो अच्छे से चारों तरफ से बॉईल हो जाते हैं, क्योंकि अलट पलट के हम इन्हें देंगे जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से बॉईल हो जाए। इस तरीके से हम इन्हें चला दे रहे हैं और हम ढक्कन बंद करके इन्हें फिर से थोड़ा सा बॉईल करेंगे। आंवले हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, जब हमारे आंवले बॉईल होने लगते हैं तो उनमें हल्के से क्रैक्स आने लगते हैं। जब हल्का सा भी क्रैक्स आने लगे तो समझ लीजिए आपके आंवले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए इसमें हल्के से क्रैक्स आ रहे हैं, तो आप अब यहाँ पे गैस बंद कर दे रहे हैं। आंवले को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ने हम एक बर्तन में निकाल लिया। थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए एक बिल्कुल हल्का सा फूट गया है। तो यहाँ पे आंवले हमारे थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनके जो कलियाँ हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो कलियों को अलग करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको हल्का सा आंवला इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो ये अपने आप से खुलने लगता है। तो इसका सीड्स को हम अलग निकाल दे रहे हैं और इनके जो पेटल्स हैं उनको इस तरीके से हम अलग कर लेंगे। आपके आंवले अच्छे से बॉयल होंगे ना तो इसकी कलियाँ बिल्कुल बड़े अच्छे से शेप में आराम से बाहर निकल जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। एक मैं और आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए हल्का सा ही प्रेस करने पे ये बिल्कुल आराम से फूट जा रहा है। तो इन सारी कलियों को इसी तरीके से हम निकाल कर रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी कलियों को निकाल कर एक थाली में रख लिया है। साथ में मैंने थोड़ी सी अदरक को लंबाई में काट के लिया। मैं इस अचार में अदरक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 100 से 150 ग्राम तक हरी मिर्च है, उसके डंठल निकाल कर उसको अच्छे से धुलकर यहाँ पे लिया हुआ है। और अब हम क्या करते हैं, इन मिर्च को 2 पीसेस में इस तरीके से बीच से चीर लेते हैं। आप चाहें तो हल्का सा कट लगा दें या 2 पीसेस में कर लें, जो आपको पसंद हो। इस तरीके से हम 2 पीसेस में इसको कट करते हैं ना तो इसके ऊपर जो मसाला है वो अच्छे से कोटेड हो जाता है। तो यहाँ पे सारी मिर्च को हम हल्के 2 पीसेस में कट करके रख ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिर्च हमारी अच्छे से कट गई है तो इनको हमें सुखाना है। तो मिर्च और अदरक को आप बहुत ज़्यादा देर मत सुखाइए, आधा सा 1 घंटे ही धूप में रखिएगा। लेकिन आंवले को आप पूरे 1 दिन धूप में रखिए, जिससे उसका पानी आराम से सूख जाए। तब तक हम इसमें जो मसाला बनाएंगे उसको तैयार कर लेते हैं। तो 3 से 4 बड़े चम्मच तक मैं यहाँ पे काली वाली सरसों ले रही हूँ, आप चाहे पीली भी ले सकते हैं। 2 से 3 चम्मच तक हम सौंफ लेंगे और हम 2 से 3 चम्मच तक ही धनिया लेंगे। 2 से 3 चम्मच तक हम यहाँ पे जीरा ले रहे हैं और 1 से 2 बड़े चम्मच तक है यहाँ पे हम मेथी दाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेथी आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा, अदरवाइज़ आपका अचार हल्का सा उसका टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो मेथी आप थोड़ी क्वांटिटी में लीजिएगा। मसालों को हम लो गैस पे हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले भुन गए हैं, तो इनको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए।
और उसी पैन में मैं आधा कप तक सरसों का तेल है उसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ। इस अचार को हम सरसों के तेल में बनाए, हम मोस्टली सारे अचार सरसों के तेल में बनाते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जो भी आप वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। और तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे, जिससे उसमें हल्का से धुआं निकलता है ना, तब तक हम उसे गरम करेंगे और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। साथ में देखिए हमने जो आंवला सुखाने रखे थे वो अच्छे से सूख गए हैं और इनमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, बहुत अच्छे से सूख गए। तो आपको अचार लंबे समय तक रखना है ना, तो आंवले को आप अच्छे से सुखा लीजिए। साथ में हमारी हरी मिर्च और अदरक भी सूख गई है। हरी मिर्च और अदरक को हमने बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने मसाला ठंडा होने के लिए रखा था उसको यहाँ पे हम पीस लेते हैं। तो हमने इसे एक मिक्सिंग जार में कर दिया है और मसाले को हमें बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का दरदरा सा पीसना है, क्योंकि दरदरा मसाला होता है ना अचार का, तो वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने मसाला पीस लिया है, तो इस तरीके से दरदरा ही पीस कर हम इसे लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला भी तैयार है और आंवला और हरी मिर्च और अदरक भी सूख चुकी है। तो अब चलो हम मसाला रख लें। तो हम अचार तैयार करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, उसमें मैंने 1 चम्मच तक अजवाइन, आधा छोटे चम्मच तक हींग डाली है और 2 बड़े चम्मच तक हम यहाँ पे हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 चम्मच तक हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे तीखी वाली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम हरी मिर्च डाल रहे हैं तो मैं यहाँ पे मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, उसकी जगह पे हम कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उसमें अच्छे से कलर आता है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। साथ में जो हमने मसाला अचार का पीस कर रखा था उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और जो हमने तेल रखा था वो भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इस तेल को इसमें ऐड कर दे रहे हैं। जब आप मसाला अगर भून के ले रहे हैं तो तेल को ठंडा करके ही इसमें इस्तेमाल करिएगा, बहुत ज़्यादा तेल गरम मत डाल दीजिएगा, अदरवाइज हमारे मसाले और ज़्यादा भून जाएंगे तो उनका टेस्ट बेकार हो जाएगा। अगर आप मसाले हल्के भून कर ले रहे हैं तो आप उसमें गर्म तेल भी डाल सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तेल की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने जो आंवला सुखा कर रखे थे उनको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। साथ में अदरक और हरी मिर्च वो भी हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। अब इनको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ये आंवले का अचार बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन आंवला हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका अचार बनाकर रख लेंगे ना, तो ये अचार सालों तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो आप सारे टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपका अचार कभी नहीं ख़राब होगा। तो अब हम यहाँ पे इसमें नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच तक नमक ऐड कर रहे हैं। नमक अचार में थोड़ा सा ज़्यादा हो डालते हैं तो तभी वो अच्छा लगता है। तो अब इसको यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 से 2 चम्मच तक विनेगर है उसको ऐड कर रहे हैं। इसकी जगह सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इन सिरका या विनेगर डालने से हमारे जो अचार की है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, बहुत दिन तक चलता है। तो यहाँ पे अचार बनकर तैयार हो चुका है। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।